बीजेपी विरोधी मनीष कश्यप क्यों हो गए भाजपाई? खुद मनीष कश्यप ने खोला भाजपाई होने का राज। 5M की वजह से मनीष कश्यप बीजेपी में हुए शामिल। क्या है 5M वाला फैक्टर जिसका मोदी से है कनेक्शन? मनीष भैया, मनीष भैया। मनीष कश्यप एक वक्त था जब इस व्यक्ति ने बिहार में अकेले दम पर बीजेपी की सांसें फुला रखी थी, क्योंकि जिस आम जनता के मुद्दों को मनीष कश्यप बेखौफ और बेबाक अंदाज में सरकार के सामने उठाया करते थे, वही जनता मनीष कश्यप के पीछे जन सैलाब बनकर खड़ी हो गई। भैया, मनीष भैया। जिसके दम पर मनीष कश्यप ने भी बिहार की पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक दिया, जिसने बीजेपी उम्मीदवार और 3 बार के सांसद संजय जायसवाल के साथ पूरी बीजेपी की सांसें फुला दी। लेकिन ऐन मौके पर बाजी ऐसी पलटी कि जिस मनीष कश्यप के भौकाल से बीजेपी के पसीने छूट रहे थे, वही मनीष कश्यप अब भाजपाई हो गए हैं। आखिर ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? एक झटके में मनीष कश्यप ने बीजेपी का पटका क्यों पहन लिया? इन सब के पीछे खुद मनीष कश्यप ने बताई 5 वजह, जिसकी वजह से वो भाजपाई बन गए। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। कभी इस हुंकार के साथ बिहार की राजनीति में उतरे मनीष कश्यप ने जब पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो उस वक्त बीजेपी ने उन्हें हल्के में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला, तो फिर मनीष कश्यप चलते गए और कारवां बनता गया। वो जहां जहां भी चुनावी रैलियां करने जाते, उनकी रैलियों में बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी भारी भीड़ में नजर आते, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जीतकर संसद में जाएगा और बिहार की आवाज को उठाएगा। मनीष भैया को इस बार संसद में पहुंचाना है। शेरे हिंदुस्तान, बिहार के स्थान, और हमारे शेर जो भाई है, जहां तक हम लोग का दम होगा लगा देंगे। मोदी जी के मुंह देखकर ही हम लोग उनको वोट देते हैं सर। बिल्कुल पसंद नहीं है हम लोगों को संजय जायसवाल। इस बार हम लोग को पार्टी सार्टी नहीं देखना है, बस मनीष भैया को वोट देना है और निर्दलीय से इनको जिताएंगे। अब भी चोर नहीं चाहिए हमको, बस मनीष भैया ऐसा आदमी चाहिए हमको। हाँ, चोर है चोर। हर एक जगह हम लोग ठोकर खाते हैं, जाकर ट्रेन, रेलवे, कहीं पे भी जाकर ठोकर खा लेते हैं, कहीं पे भी ठोकर खा कर आने पड़ता है। अब मनीष भैया कहीं पर जाकर आते हैं तो लड़ कर आते हैं। मनीष कश्यप के लिए जनता के दिलों में जो प्यार नजर आ रहा था, यही बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था, और उसे डर सताने लगा था कि कहीं मनीष कश्यप के लिए जनता के दिलों में उमड़ा यही प्यार बीजेपी को बहा न ले जाए। इसलिए बिहार की भीड़ को देखकर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई और बीजेपी को आखिरकार मनीष कश्यप के आगे झुकना ही पड़ा। गुरुवार को ही मनीष कश्यप को दिल्ली बीजेपी दफ्तर से बुलावा आया और सुबह सुबह ही मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि ये बात मनीष कश्यप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग उनसे उम्मीदें पाले हुए हैं, अगर उनकी उम्मीदों को पूरा करना है तो सत्ता का साथ बेहद जरूरी है। और फिर उस सत्ता की बागडोर मोदी के हाथों में हो तो फिर मनीष कश्यप के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यही वजह है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए मनीष कश्यप से जब एनएमएफ न्यूज ने बात की, तो इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खास वजह बताई। मनीष कश्यप के मुताबिक वो 5M की वजह से बीजेपी में शामिल हुए, और वो 5M है मां, मनोज तिवारी, मोदी, मोहित और मणि।
ये वो 5 M है जिनकी वजह से मनीष कश्यप भाजपाई बन गए। यानी कि इनमें से एक M मनीष कश्यप की मां, दूसरे M बिहार के मनोज तिवारी, तीसरा M यानी मोदी, जबकि चौथे और पांचवे M का मतलब है मोहित और मणि, जो मनीष कश्यप के दोस्त हैं और हर पल किसी साए की तरह उनके साथ रहे। ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या रहा? माँ मनोज तिवारी भैया, मोदी जी और मेरे 2 मित्र हैं मोहित और मनी, मतलब कि 5 M माँ, मोदी जी, मनोज तिवारी भैया, मोहित मेरे दोस्त हैं और मनी जो मेरे दोस्त हैं, ये 5 लोग मिलकर मनीष कश्यप को जो ज्वाइन करा दिया। जब ज्वाइन कर रहे थे मंच पे काफी भावुक नजर आए, क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ पे अगर बिहार का एक लड़का जो खपड़े के घर में रहने वाला लड़का को इतना सम्मान मिला तो ये भाजपा में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। तो मैं भावुक था। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण? इस बार मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना है? एकदम बिल्कुल 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 भाई। तो मनीष कश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो पश्चिमी चंपारण से नहीं लड़ेंगे और इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर है, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है अपने सहयोगी पिंटू के साथ, रोहित पांडे। अपनी मां के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे मनीष कश्यप ने गुरुवार को जहां पार्टी की सदस्यता ले ली, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण में बीजेपी का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल को होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये सीट उस कांग्रेस को दे दी है जिसका यहाँ कोई खास जनाधार नहीं है। इसलिए यही माना जा रहा था कि संजय जायसवाल को मनीष कश्यप से कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन अब मनीष कश्यप ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि जिस पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप कभी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते थे, अब उसी पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और संजय जायसवाल को जिताने की पूरी ताकत झोंक देंगे। बहरहाल मनीष कश्यप के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने सबसे पहले इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने NMF न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी, संजय मयूख के मार्गदर्शन में मनीष कश्यप ने दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दिल्ली का दामन थाम लिया है और बीजेपी का ये जो रंग है अब उन पर चढ़ गया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। हम उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप जिस रंग में दिख रहे हैं वही रंग दिखेगा, लेकिन ये अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं अब काम करूंगा और ये डिसीजन जो है मेरी मां का था और मैं अपनी मां की बातों को नहीं काट सकता हूं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना था और आज भी जो है बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ मिल के काम करो, तो फिर क्या दिक्कत है? और तीसरा चीज़, ये बहुत सारे लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिले, बीजेपी से टिकट मिले। बीजेपी से टिकट मुझे नहीं मिला, मैं चुनावी मैदान में आया। अब जो है मुझे वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके तहत जो है मैं गरीबों के लिए आसानी से काम कर सकता हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसे मैं 2 दिन पहले चुनाव प्रचार में गया था, एक बूढ़ी माँ जो है वो मतलब कि मेरे सामने आई जिनके पास घर और कुछ नहीं था। मैंने बोला घर बनवाऊंगा, तो मैं यहाँ से जैसे जाऊँगा, आचार संहिता जैसे ख़त्म होगा, जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगा उस दिन उनके घर में काम लग जाएगा, मनीष कश्यप लगवा देगा काम। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, मैं लगातार बिहार में जब पहुँचा, पश्चिमी चंपारण में पहुँचा जहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले थे, सबसे पहले तो एक बार जनता को बता दिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और दूसरी बात उस जनता के लिए जिस पर मनीष कश्यप को बहुत भरोसा था, जनता का जो भरोसा था, वो भरोसा आप बरकरार रखेंगे उस जनता के लिए उसी तरीके से? देखिए, मैं उसी तरीके से काम करूंगा और मैं जो सहायता केंद्र खोलने वाला था अलग अलग जगहों पे, वो सहायता केंद्र जो है आचार संहिता खत्म होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, मैं जैसे रोजगार के लिए काम करता था, अब मैं आसानी से जो है रोजगार के लिए काम करूंगा। और मैं वादा करता हूँ मैं कि मैंने अपने घोषणा पत्र में जो 1 लाख युवाओं को रोज़गार की मैंने बात की थी, मैं बार बार बोल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारा वादा मैं पूरा करूँगा। मुझे
आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो समझिए। और मैंने जो भी निर्णय लिया है, मैं अपनी माँ के कहने पे निर्णय लिया है, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर था तो मुझे पता था कि किन लोगों ने मुझे जेल के अंदर डलवाया है, और सबको पता था। और मुझे ये भी पता था कि किन लोगों ने मेरा साथ दिया। विनोद तावड़े जी जो 4-5 बार जो है मेरे लिए आवाज़ उठाए, सुशील मोदी जी आज बीमार हैं, सुशील मोदी जी अनेकों बार मेरे लिए आवाज़ उठाए, विजय सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, नित्यानंद राय जी, अमित शाह जी के पास तक मेरा मैटर गया, मोदी जी तक मेरा मैटर गया, मनोज तिवारी मेरे घर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, और सभी लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ही, देश का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, ये बात सत्य है। और मुझे अगर मौका मिल रहा है, काम करने के लिए मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई मौका मिल रहा है। अब आप उस पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त केंद्र में है, आपके राज्य में भी गठबंधन में उसकी सरकार है। ऐसे में उन विरोधियों को जिन्होंने आपको जेल भिजवाया, यहाँ से तमिलनाडु खिंचवाया, उनकी साहसें बढ़ गई होंगी क्या? बहुत जल्द मनीष कश्यप जो है तेजस्वी जी के सामने रहेगा, वहाँ पे जहाँ पे तेजस्वी जी बैठ के जो है और बिहार के मजदूरों के खिलाफ जो है बोल रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं है, तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत जल्द जो है वहाँ से मनीष कश्यप जो है उनको जवाब देगा। विधानसभा पहुँच रहे हैं? कुछ चीज़ों को जो है रहने दीजिए, लेकिन बस इतना ही कहूँगा मैं कि बहुत जल्द जो है उनके आंखों में आंखें मिला के मैं जवाब दूंगा, और कुछ सवाल पूछूंगा कि आखिर मनीष कश्यप को 9 महीना आप लोगों ने जेल में क्यों डाला था।